राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक है और उनकी 8 पत्नी के प्रेम से मिली हुई सीख ही इस कहानी को देखने के लिए उत्सुक करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हिरन पर शिकारी शिकार लगाता है, लेकिन हिरन वहाँ से भाग जाता है। शिकारी उसका पीछा करता है और फिर तीर लगाता है। शिकारी उस तीर को खोजता है तो देखते हैं कि वो तीर श्री कृष्ण के पैर को लगा था और श्री कृष्ण ये शरीर छोड़कर जाने वाले थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर उससे बांसुरी मांगकर अपना वादा पूरा करते हुए बांसुरी बजाते हैं। सारे पक्षी प्राणी सभी उसे देखने आ जाते हैं। कोई दूर भी उतनी ही मधुर बांसुरी बजा रही थी और फिर उसे पानी में बहा देती है। जरा के बाण के कारण कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा, लेकिन उनका हृदय पानी में बहते हुए नदी के द्वारा जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा और वहां पर आज भी जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति के बीच उनका हृदय धड़क रहा है। वहाँ के पुजारी एक वार्ता एक अर्जुन नाम के युवक को कह रहे थे, जो सिर्फ विज्ञान में मानता और महाभारत के विनाश का कारण भी श्री कृष्ण को समझता। गुरुजी उसे कहते हैं कि कृष्ण तो प्रेम है। जैसे सतयुग में सत्यता और पवित्रता थी, त्रेता युग में वचन और मर्यादा, द्वापर युग में रस और प्रेम था, इसी तरह कलयुग में प्रश्न और संदेह होंगे। अचानक लाइट चली जाती है। गुरुजी कहते हैं कि हर 12 साल बाद श्री कृष्ण का वो ब्रह्म पदार्थ उस मूर्ति से हम निकालते हैं और नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। वो पदार्थ द्वारका से बहता हुआ आया था। कहानी आगे जाती है जब हम द्वारका में देखते हैं कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सारथी की प्रतियोगिता रखते हैं, लेकिन उन सैनिकों में एक लड़की थी और जिसका रथ बीच में ही फंस जाता है। श्री कृष्ण उसकी मदद करते हैं और अंत में अपना रथ धीमे कर उसे ही जिता देते हैं और वो लड़की होती है भामा। भामा तो श्री कृष्ण को पसंद करती थी, लेकिन उसके पिता सत्राजित जो द्वारका के कोषाध्यक्ष थे, उनको श्री कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं थे। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भामा की अच्छी दोस्त थी। सुभद्रा गुस्सा थी कि किसने मेरे भैया श्री कृष्ण को हराया। भामा कहती है कि क्या तुम्हारे भैया कभी किसी से हारते नहीं? सुभद्रा कहती है कि हाँ हारते हैं, लेकिन केवल सिर्फ उनसे जिनसे वो प्रेम करते हैं, जैसे बलराम भैया, राधा। फिर रात में सुभद्रा भामा को श्री कृष्ण के जन्म और राधा के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे मथुरा की जेल में हुआ था और उन्होंने कितने असुरों का वध किया। जब कंस ने गोकुल पर लगातार हमले किए, तब श्री कृष्ण के पिता नंद ने, वहाँ के मुखिया थे, उन्होंने तय किया कि मैं अपने मित्र के गांव बरसाना जाऊंगा और नज़दीक में वृंदावन गांव बना के रहेंगे। बरसाने के मुखिया की बेटी थी राधा। वहाँ कहानी रुकती है क्योंकि सुभद्रा और भामा को मिलने श्री कृष्ण आए थे। श्री कृष्ण भामा को कहते हैं कि तुम अच्छी सारथी थी। वहाँ कृष्ण के परिवार को पता चलता है कि लाक्षागृह में आग लग गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, मैंने पहले ही विदुर जी से कह के सुरंग बनवाने के लिए कह दिया था। पांडव बच चुके हैं और वो अभी द्रौपदी के स्वयंवर में हैं। द्रौपदी भी श्री कृष्ण की सखी थी, इसलिए एक मित्र की आवश्यकता के लिए श्री कृष्ण भी द्रौपदी के स्वयंवर के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह भामा को ये बात पता चलती है। वो मन ही मन खुश थी कि श्री कृष्ण ने उसकी प्रशंसा की थी। भामा सुभद्रा से पूछती है कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ। सुभद्रा कहती है कि कृष्ण और राधा एक दूसरे को प्रेम तो करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि राधा की शादी बचपन में ही अयन से तय हो चुकी थी। वहाँ पर श्री कृष्ण के घर भी एक ऋषि आते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। अपना कर्म करने के लिए श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ के जाना था। जाते वक्त श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि ये जगत केवल मेरे नाम से नहीं, बल्कि हम दोनों के नाम से, राधा कृष्ण के नाम से हमें जानेगा। भामा कहती है कि मैं भी श्री कृष्ण का लौटने तक इंतजार करूंगी। श्री कृष्ण लौटते हैं, लेकिन वो अपने साथ रुक्मणी को विवाह करके लेके आए थे। भामा यह देख के दुखी होकर चली जाती है। वहाँ रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर छूती है। श्री कृष्ण भी रुक्मणी के पैर छूते हैं और कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारा समान दर्जा है। फिर रुक्मणी श्री राधा के बारे में पूछती है। श्री कृष्ण राधा का इस तरह वर्णन करते हैं कि रुक्मणी समझ जाती है कि राधा श्री कृष्ण का ही एक नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हें द्रौपदी के स्वयंवर में ही देख लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में हम देखते हैं कि कैसे श्री कृष्ण का हाथ पर लगा होता है। द्रौपदी तुरंत ही एक वस्त्र लेकर बांध देती है क्योंकि गाव ज्यादा बढ़े नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। द्रौपदी फिर वचन मांगती है कि मेरी शादी उससे हो जो धर्म की स्थापना करने वाला हो, आर्यावर्त में सबसे सुंदर हो। श्री कृष्ण भी कहते हैं तथास्तु।
द्रौपदी फिर एक बार कहती है कि वो मेरे प्रिय सखा जैसा हो। इस बार श्री कृष्ण तथास्तु नहीं कह पाते। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें बाद में पता चलेगा। श्री कृष्ण ने वहीं पे रुक्मणी के प्रेम पत्र को, उसको बचाने के लिए आया हुआ पत्र को पढ़ा था और रुक्मणी कितनी अच्छी है उसका अनुमान भी उन्होंने लगा लिया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारका का सौभाग्य भी कहा था। पहली रात के तोहफे में रुक्मणी श्री कृष्ण से मांगती है कि आप मेरे प्रेम को बिना प्रेम पत्र लिखे ही समझ लेना। श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह से पूरी द्वारका तो खुश थी, लेकिन भामा दुखी थी और उसके पिता सत्राजित श्री कृष्ण पर एक और आरोप लगाते कहते हैं कि आपने भी तो नरकासुर की तरह रुक्मणी का विवाह जबरदस्ती ही किया ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने रुक्मणी को भगाकर जरूर विवाह किया है, लेकिन उसकी मर्जी से, उसके अनुरोध पर। नरकासुर के लिए स्त्री तो एक इच्छा है, रुक्मणी तो मेरी पत्नी है, मेरी भार्या है, मेरा प्रेम है, जिस प्रेम में मैं बंधा हुआ हूँ। पांडव अपना एक नया नगर इंद्रप्रस्थ बसाना चाहते थे। श्री कृष्ण उसके लिए धन की आवश्यकता होगी तो सत्राजित से स्यामंतक मणि की मांग करते हैं, जिस सोने से उनको मदद मिलती और उन्हें वापस कर दिया जाता। लेकिन सत्राजित अहंकार में ये मेरा मणि है कहकर उसे देने से मना कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि अवश्य तप करके तुमने सोना देने वाला सामंतक मणि जरूर हासिल किया है, लेकिन तुम्हें इसका उपयोग सबके लिए करना चाहिए। जैसे गंगा नदी भागीरथ के तप से सृष्टि पर आई, लेकिन उसमें पाप धोने का अधिकार हम सबको है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अहंकार एक भावना है, लेकिन तुम्हारा सामंतक मणि एक वस्तु है जो चोरी हो सकती है, कोई भी ले सकता है, मैं भी। लेकिन जब तक तुम द्वारका में हो तुम्हारी मणि सुरक्षित है कह के चले जाते हैं। बाद में सुभद्रा आती है और भामा से कहती है कि रुक्मणी का भाई जबरदस्ती उसकी शादी शिशुपाल से करवाना चाहता था, इसलिए श्री कृष्ण ने रुक्मणी के बचाव के लिए उनसे शादी की। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का पत्र पढ़ रुक्मणी शादी के पहले जिस मंदिर में जाने वाली थी वहाँ उसे मिलते हैं। भागना कर्म था, लेकिन विवाह धर्म था। फिर श्री कृष्ण और रुक्मणी यानी कि विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हम देखते हैं। भामा जब अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए श्री कृष्ण को पत्र लिख रही थी, उसके बाद वो देने जा ही रही थी, तब उसने देखा कि उसके पिता सत्राजित उसके भाई को स्यामंतक मणि छुपाने के लिए कह रहे थे। सुबह सत्राजित श्री कृष्ण पर स्यामंतक मणि चुराने का आरोप लगाता है। श्री कृष्ण भी अपने सिर पर यह कलंक हटाने के लिए मणि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में श्री कृष्ण देखते हैं कि भामा के भाई को किसी ने मार दिया है और वो मणि लेकर चला गया है। श्री कृष्ण को पता चलता है कि ये जामवन ने किया है। अपने राम अवतार में किए हुए वादे को पूरे करते हुए श्री कृष्ण और जामवन के बीच युद्ध होता है। आखिर में जामवन को पता चल जाता है कि श्री कृष्ण और राम एक ही अवतार है और श्री कृष्ण और जामवती का विवाह होता है। द्वारका में सत्यभामा अपने पिता के विरुद्ध होकर भी सच का साथ देते हुए कहती है कि मेरे पिता ने ही ये मणि चुराने के लिए मेरे भाई को दिया था। सत्य बोलने के लिए भामा का नाम अब सत्यभामा हुआ और रुक्मणी ने भामा का प्रेम पत्र पढ़ लिया था, इसलिए वह कहती है कि श्री कृष्ण के प्रति राधा मेरे अलावा अगर किसी का प्रेम पारिशुद्ध है तो वो सत्यभामा का है। इसलिए सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ तय किया जाता है। श्री कृष्ण द्वारका में जामवती के साथ स्यामंतक मणि ले आए थे। सत्राजित ने भी अहंकार के कारण अपने पुत्र को खोया था। वो श्री कृष्ण की माफ़ी मांगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी सोने जैसी शुद्ध आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह होता है। विवाह में नारद मुनि ने पारिजात का पुष्प उपहार में दिया। श्री कृष्ण उसे रुक्मणी को दे देते हैं। सत्यभामा सोचती है कि मेरा विवाह था और मुझे उपहार मिला था, तो ये रुक्मणी को क्यों दिया? ऐसे कह वो रूठ जाती है। सुबह सत्यभामा देखती है कि श्री कृष्ण चमेली के फूलों को वापस कली से जोड़ रहे थे। सत्यभामा इसका कारण रुक्मणी को पूछती है। रुक्मणी कहते हैं कि राधा को चमेली के पुष्प बहुत पसंद है। चमेली के पुष्प को डाली से फिर से जोड़ना श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, मानो कि राधा का श्रृंगार कर रहे हो। सत्यभामा ये सुनकर कहती है कि लाओ आज सारे चमेली के पुष्प ले आओ, मेरा श्रृंगार चमेली के पुष्प से होगा। लेकिन रुक्मणी उसे समझाती है कि श्री कृष्ण के पास राधा तो है ही, तुम्हें राधा बनने की ज़रूरत नहीं है, सत्यभामा बनो। फिर भी सत्यभामा नारद मुनि के पास जाती है और कहती है कि मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जिससे श्री कृष्ण मेरे पास ही रहे। नारद जी कहते हैं कि तो फिर तुम्हें श्री कृष्ण के वजन के समान सोना दान करना होगा। सत्यभामा वही करती है, लेकिन श्री कृष्ण के और सोने का वजन समान हो ही नहीं पाता। रुक्मणी समझ जाती है
और एक तुलसी का पत्र लाती है और सोने के ऊपर रख देने से उसका वजन और श्री कृष्ण का वजन समान हो जाता है। रुक्मणी समझाती है कि पुरुष को अहंकार छोड़ना चाहिए और स्त्री को ईर्ष्या छोड़नी चाहिए। नारद जी श्री कृष्ण को नरकासुर, जिसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाया था, उसके अंत के बारे में पूछते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरकासुर का वध केवल उसकी माता के द्वारा हो सकता है। सत्यभामा ही पिछले जन्म में नरकासुर की माता थी, इसलिए उसी के द्वारा उसका वध होगा। रुक्मणी सत्यभामा से कहती है कि श्री कृष्ण एक नदी है। राधा, रुक्मणी, सत्यभामा, गोप ग्वाले, वृंदावन, ये सभी घाट हैं। नदी एक है लेकिन घाट अनेक। फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है और श्री कृष्ण अपनी सखी की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ पर उस समाज का विनाश हो ही जाता है। श्री कृष्ण के मुताबिक अर्जुन ज्ञानी था, इसलिए महाभारत में गीता का ज्ञान उसे मिला, लेकिन वो श्री कृष्ण की तरह पूजनीय नहीं बन सका, क्योंकि उसने द्रौपदी के वस्त्रहरण के बारे में विरोध नहीं किया। सत्यभामा के द्वारा नरकासुर का वध होता है और 16,100 स्त्रियों को मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती। सत्यभामा कहती है कि बंदी होकर छूटने के बाद इन स्त्रियों को आपके साथ विवाह करने के बाद ही सम्मान मिलेगा। श्री कृष्ण खुश हो रहे थे कि सत्यभामा अब बिना ईर्ष्या के प्रेम भाव को समझ रही थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी के पास उनका दुख बांटने गए, तब गांधारी ने ही क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया और कहा कि 26 साल बाद ऐसे ही उनके कुल का भी नाश होगा। बलराम का इस जीवन में उनका उद्देश्य पूर्ण होने के बाद वो भी शेषनाग के रूप में वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। फिर वही पीपल का पेड़ और शिकारी का बाण श्री कृष्ण को लगना, श्री कृष्ण का राधा के लिए आखिरी बार बांसुरी बजाना, मृत्यु को भी एक अवसर की तरह मनाना, सत्यभामा की आखिरी इच्छा पूर्ण करना कि उसे वैकुंठ धाम साथ में ले जाना, और पूरी द्वारका नगरी डूब जाती है। अंत में गुरुजी अंशु से कहते हैं कि राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि पारिशुद्ध निस्वार्थ प्रेम करना। रुक्मणी का प्रेम हमें समझाता है कि जब दिल से पुकारो तब श्री कृष्ण आते ही हैं। जाम्बवती का प्रेम आत्मा का था। सत्यभामा का प्रेम बिना ईर्ष्या के था। 16,100 रानियों का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे मन से पुकारने पर भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते ही हैं। वहीं पर दरवाजे पर दस्तक होती है। अंशु दरवाज़ा खोलकर देखता है कि जिस पुजारी ने उन्हें सारी कहानी बताई, उसके जैसे वेश के ही पुजारी आए थे और वो कहते हैं कि मुझे शाम को 3 बजे आना था, लेकिन किसी वजह से मैं सुबह 3 बजे आ पाया। और वही अंशु समझ जाता है कि वो श्री कृष्ण के ही अवतार थे। जब भक्त हमेशा तैयार होता है तब श्री कृष्ण अपना महिमा सुनाने आते ही हैं, और यहीं पर ये मूवी पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हो कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।